दोस्तों, आज हम 10वीं क्लास का हाई स्कूल गणित 2 10वीं क्लास का जो भारतीय भवन का बुक होता है उसका मैथ का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में अध्याय है पहला का प्रश्नावली 1 का ए। प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली 1 का ए है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यदि ए बराबर बी, यदि बी बराबर ए गुने बी हो तो बी ए का डैश है। बी के बारे में पूछा है कि बी जो है ए का क्या है, बी जो है ए का क्या है। तो अगर हमें पूछा है कि बी ए का क्या है तो ये बी जो है ए का गुणज है। क्या है? गुणज है। गुणज या इसको हम लिख सकते हैं अपवर्त्य। क्या लिख सकते हैं? गुणज या अपवर्त्य। अगर हमसे पूछ देता कि ए जो है से बी का, ए जो है ए बी का क्या है, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ देता कि डैश डैश है कि ए बी का, यहाँ हमसे पूछा है कि बी जो है ए का क्या है तो यह गुणज होगा या फिर अपवर्त्य हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछ देता कि ए जो है वह बी का क्या है तो यह भाजक हो जाता। क्या हो जाता? भाजक हो जाता या अपवर्तक हो जाता। क्या हो जाता? अपवर्तक हो जाता। क्योंकि देखिए अगर इस यह ए गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ए जो है कि बी का क्या होगा तो बी का भाजक हो जाएगा। और फिर हमसे पूछा कि बी ए का क्या है तो बी ए का क्या हो जाएगा तो गुणज या अपवर्त्य हो जाएगा। क्योंकि इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा गुणज या अपवर्त्य। अगर उसी को पलट के पूछ दे कि ए बी का क्या होगा तो भाजक या अपवर्तक होगा। तो चलिए पहला नंबर आंसर हो गया गुणज। नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 हो तो आर का मान कितना होगा। तो जहाँ जहाँ ए है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पे हम 72 मान बैठा देते हैं बराबर। यहाँ पे बी है तो बी के लिए 9 दिया गया है तो 9 रख देते हैं। या गुना में क्यू है तो गुना में क्यू प्लस आर। आर का मतलब यह शेष होता है। भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यह शेष होता है। तो इसमें हम भाग लगाते हैं तो 9 8 72। शेष कितना बचा? क्यू प्लस आर। शेष यहाँ पर कितना बचा? 9। ये जो 9 कटे तो 9 8 72। अगर 72 में अगर हम 9 से भाग लगाते हैं तो 9 8 72। 72 तो पूरा कट गया। शेष कितना आया? तो शेष हम कह सकते हैं कि शेष यहाँ पर 0 आ जाता है। तो आर का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा? तो आर बराबर 0 आ जाएगा। जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। आर का वैल्यू होगा तो आर बराबर यहाँ पर कितना होगा तो 0 होगा। नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 आर बराबर 1 हो तो ए का मान हमसे पूछा गया है। हमें इस ए का मान पूछा है तो जो जहां पर दिया गया उसका मान बैठा देते हैं। बी बराबर हमें दिया गया है 4 तो बी यहाँ पे गुना है तो गुने। क्यू का मान दिया गया है 5 प्लस आर का मान हमें 1 दिया गया तो 1 लिख लेते हैं। यह हो जाएगा 5 चौका 20, 20 प्लस में 1 तो हो जाएगा कितना? 21। तो ए बराबर हमें कितना आ गया? 21। तो ए बराबर हमारा आंसर हो गया 21। यही आंसर है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना है? 4 नंबर क्वेश्चन में कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस में आर में ए बराबर 37 बी बराबर 4 और आर बराबर 1 हो तो क्यू का मान कितना होगा। तो इसका हम बैठा लेते हैं। यहाँ पे फिर से मान रख देते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया गया है? 37 बराबर। यह बी का वैल्यू कितना दिया गया है तो 4 गुने में क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है? क्यू का वैल्यू हमें निकालना है तो क्यू लिख देते हैं। और आर का वैल्यू हमें कितना है? 1 है। तो चलिए अब हम 4 से अगर 4 से इसको भाग देते या फिर 1 यह प्लस में है इस साइड ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 37 घटे 1 बराबर में 4 क्यू। ये हो गया। 37 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 बराबर में 4 क्यू। 4 से काट देंगे 4 नमा 36। क्यू का वैल्यू हमें कितना आ गया तो 36 जो हमारा आंसर होगा। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। तो क्यू बराबर 9 आ गया जो हमारा सही आंसर है।
पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 तो मस 92 12 बराबर मस 12 डैश डैश बराबर डैश होगा। तो सबसे पहले हम मस इतना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मस 92 12 पर ध्यान देते हैं। अगर हम 92 का मस निकालते हैं 12 से भाग करके तो हो जाएगा 12 सते 84, घटा लेंगे 12 में से 4 जाएगा तो यह 8 हो जाएगा, यह कट जाएगा। फिर अगर हम भाग लगाते हैं 12 में जो शेष बचता है हम उसी से भाग करते हैं यहाँ जो बचे हुए मौसम में, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, फिर बच जाएगा 4, फिर अब जो शेष बचा उससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब कि फाइनली यह कट गया कितना से 4 से। तो 92 और 12 का मौसम कितना आएगा 4 आएगा। तो हमसे पूछा है कि कितना मान बैठाना है, जिसे यहाँ पे देखिए 92 और 12 का मौसा अगर 12 है तो यहाँ पर कहता है क्या बैठाएंगे, देखिए जो शेष बचेगा उसको बैठाएंगे। 12 से हम जब भाग लगाए थे मौसा निकालने के लिए तो शेष कितना आया था 8 आया था, तो यहाँ पर हम 8 बैठा लेंगे। अब देखिए 12 और 8 का 8 और 12 का हम मौसा कितना आया है तो 4 आया, क्योंकि यह 4 से ही यह 8 कटता है तो 12 और 8 यह दोनों का मौसा कितना आएगा तो 4 आएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पर 8 बैठा आएगा और फिर उसके बाद 4 आएगा, तो हम वहाँ पर उसका मान रख दिए हैं कि पहले यहाँ पर से हम मौसम निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम उसका शेष लिखते और फिर हमसे दोनों का मौसम पूछा तो दोनों का मौसम कितना हो जाएगा, मौसम 4 हो जाएगा। जैसे 55 नंबर को छठा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 42 बराबर में 35 गुने 1 प्लस 7 यह 42 का मसा है। फिर है 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 यह 35 का मसा है। तो मौसा 42 और 35 का मौसा हमसे पूछा है तो कितना होगा। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो 42 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या 35 से भाग कर दीजिए, 35 से का 35 आ जाएगा, 12 में से 5 घटा लेंगे तो 7, यह कट जाएगा। फिर 35 उतार दीजिए तो 7 बचे 35, 35 से कट गया, मतलब कि हमें मौसा कितना आ गया 42 और 35 का मौसा हमें कितना आ जाएगा। तो मौसा हमें इसका दोनों का मौसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मौसा 7 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पर दोनों का 42 और 35 का मौसा पूछा है, तो मौसा तो हम भाग विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो मौसा हमें कितना आ गया 7 आ गया। हम फिर से 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर का क्यू और ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। यदि ए बराबर 10 बी बराबर 3 क्यू बराबर हमें मान लाना है और आर बराबर हमें मान लाना है। तो देखिए यह 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है जो आपके बुक में भी है। तो ए का मान कितना है 10 है, तो हम ए बराबर 10 रखते हैं। बी का मान हमें कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो बी रख देते हैं। क्यू प्लस में आर का वैल्यू पूछा है। अगर यह हम 3 से 10 में भाग करते हैं, कितना में, अगर इस 3 से अगर हम 10 में भाग करते हैं तो हमें थ्री क्यू से अगर 3 बराबर 10 करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 से यह कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कट जाएगा, फिर भी शेष कितना बच जाएगा, शेष जो बच जाएगा वह 1 बच जाएगा। और हम जानते हैं कि यह जो शेष है यह इसका आर का वैल्यू खो जाता है, और जो भागफल जो हम 3 से भाग दे 3 तिहाई 9 जो यह क्यू का वैल्यू खो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा हमें 3 और आर शेष कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 1 इसका आंसर हो जाएगा कि क्यू का वैल्यू कितना आ गया 3। आप या फिर इससे भी समझ सकते हैं कि 10 में अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 तिहाई 9 शेष 1 बच गया। तो जो शेष बच गया वह आर का वैल्यू है और यह भागफल यह क्यू का वैल्यू है, और ये इसका तो भाजक है। बी जो है हम सबसे पहला क्वेश्चन में ही हम लिखा है कि ए जो है वह बी का क्या है, ए जो है सो बी का क्या है तो गुणज है। तो यह जो है इसका गुणज है। तो इस हिसाब से हमें आ गया आर का वैल्यू 1 और क्यू का वैल्यू 3 आ गया।
हम 2 नंबर का 2 नंबर बनाते हैं। इसमें a बराबर 4 दिया गया है और b बराबर 19 दिया गया, फिर q का वैल्यू का और फिर r बराबर पूछा है कि r बराबर यहाँ पर कितना होगा। तो फिर से हम वही करते हैं, a का वैल्यू 4 रखते हैं बराबर में, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19q प्लस में r। यह देखिए a में अगर हम भाग लगाते हैं तो a तो छोटी संख्या है और उसके बाद यह 19 है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या a बराबर 4 है और b बराबर 19, q प्लस में r है। तो यहाँ पर हम q का वैल्यू कितना रखेंगे कि हमें शेष भी प्राप्त हो जाए और q का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 19 से भाग लगाते हैं तो दशमलव में आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 बराबर, अगर 19 है 19 के गुना में अगर 0 रख देते, 19 में 0 से गुना कर लेंगे तो 0 और r का वैल्यू तो जिस 19 से में अगर यह 0 तो सिर्फ शेष कितना बच जाएगा, तो शेष हमें सिर्फ 4 के 4 बच जाएगा। तो r का वैल्यू के यहाँ से ये हो जाएगा 4 अगर, क्योंकि अगर हम ये 4 में 19 में गुना कर दिए 0 से तो 0 से भाग लगाएंगे किसी भी शेष, तो सिर्फ हमें कितना प्राप्त होगा 4 ही प्राप्त होगा। तो r का वैल्यू 4 हो जाएगा और q का वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगा। और नहीं तो अगर हम 4 से भाग करते हैं 4 में भाग करते हैं 19 से तो हमें दशमलव में मान प्राप्त होगा। सिर्फ हम q बराबर 0 रखेंगे और r के वैल्यू अपने आप हमें फिर शेष 4 आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर है। आप लोग कोशिश कीजिएगा फिर 3 नंबर और 4 नंबर खुद से ट्राई करने का। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। और पहला नंबर में हमें दिया गया 252 और 1540, सॉरी 252 और 1540। तो इसको हम सबसे पहले सुविधा के अनुसार अगर हम एल्गोरिथ्म यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से अगर हम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत ही सिंपल से यह क्वेश्चन बन जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम छोटा सा मौसा निकालेंगे। इस दोनों अंकों का हम मौसा निकालेंगे। तो देखिए हम मौसा निकालते हैं 252 से, कितना में 1540 में। मौसा निकालने के लिए हम सबसे पहले भाग ही करते हैं। तो यह 252 में हम कितना से गुना करें कि यहाँ पर हमें इसके नज़दीक पहुंच जाना है। तो देखिएगा 252 में अगर हम 6 से गुना कर लेते, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 पंचे 30, 30 आए 31 के एक हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 3 15। देखिएगा 1500 अगर हम 6 से गुना किए हैं 252 में तो हमें कितना प्राप्त हुआ है 1512, जो इसके करीब करीब आ जाता है। तो हम 6 से यहाँ लगाते हैं तो हमें आ जाएगा 1512। तो 10 में से 2 घटा लेंगे 8, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, यह कट जाएगा। बच कितना गया हमें 28 बच गया। अब इस जो शेष बचा है उसको घेर लेंगे और यहाँ पर वाला अंक को हम उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 252। अब 28 में हम कितना से गुना कर ले कि 252 के करीब हम पहुँच सकते। तो देखिए 28 में अगर हम 9 से गुना कर लेते हैं तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूना 18, 18 में फिर हम 7 जोड़ लेंगे तो 8 7 15 मतलब 25 आ जाता है। तो अगर हम यहाँ गुना किए 9 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 252 मरतबे यह पूरा का पूरा कट गया। मतलब यह दोनों का मौसा हमें कितना आ गया, मौसा जो आ गया 28 आ गया। अब हम यह तो मौसा हम निकाल लिए और मौसा विधि के साथ साथ अब हम एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करेंगे तो देखिएगा और खुद से अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम भाग कितना में लगाए हैं तो 1540 में, तो लिख लेंगे 1540 बराबर कितना से भाग लगाए हैं तो 252 से। 252 भागफल कितना प्राप्त हुआ है तो 6 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ तो 28, तो यह 28 लिख लिए। यह पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप में देखिएगा कि यहाँ भाग हम कितना से लगाए हैं, भाग हम कितना में लगाए हैं तो 252, या फिर यहाँ का पहला भी यहाँ आ जाएगा 252 बराबर में भाग हम दिए कितना से हैं तो 28 से भाग दिए हैं। भागफल कितना प्राप्त हुआ है तो 9 प्राप्त हुआ है। और नीचे देखिए शेष कितना आया है तो शेष 0। और यह यूक्लिड एल्गोरिथ्म के यह नियम है कि जब तक 0 नहीं आएगा शेष में तब तक हमें छोड़ना नहीं है। तो यही हमारा यूक्लिडन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसा निकल गया। तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा तो जो अंक से कटा है जो यहाँ पर आ जाएगा पहला स्थान पर, उसके लास्ट में शेष 0 आ जाएगा तो वहीं इसका मौसा हो जाएगा। तो अब भाग लगा के और आराम से
इसको प्रक्रिया को अपना के अब बड़े से बड़े मौसा को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला हम फिर से इसी टाइप से मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा निकालते हैं। मौसा निकालने के लिए हमें यहाँ दिया गया 135 और 225 का हमें मौसा प्राप्त करना है। तो हम छोटा अंक कौन है 135, बड़ा है 225, तो 225 में हम 135 से भाग कर लेते हैं। कितना से 135 से। अगर 135 में अगर हम 135 में 2 से गुना करते हैं, 5 दूना 10, 13 दूना 26, 1 27, देखिए 2 से गुना किए तो यह 270 आ गया। मतलब यहाँ हमें लाना है 225 या फिर इससे नीचे कम लाना है, लेकिन हमें यहाँ आ गया 2 से गुना किए तो 270, तो हम इसे छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर 1 से ही लगाते हैं तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 घटा लेंगे सॉरी, तो 9 और 1 में से गया तो कट गया 0 हो गया। अब फिर से हम 90 से भाग करते 135 में, तो अगर 2 से इसमें गुना करते तो 180 हो जाएगा, इसीलिए हम भाग सिर्फ 1 से करते हैं। तो 5 में से 5 गया 5 और फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4, जो शेष बच गया उसको फिर अब इससे कोना वाले में भाग लगाएंगे तो 90, तो यह हो जाएगा 45 दूना 90, कितना 90, यह कट गया। मतलब कि यह दोनों का मौसा हमें कितना प्राप्त हो गया, तो किस अंक से कटा 45 से, तो मौसा हमें आ गया 45। अब हम इसे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। हम सबसे पहले भाग कितना में लगाए हैं, तो 225 में। 225 में भाग कितना से दिए हैं, तो 135 से। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो 1 प्लस शेषफल कितना आया है, तो 90। चलिए 90। अब यहाँ देखिए हम भाग फिर कितना में लगाए हैं, 135 में, तो 135 से लिख लेते हैं। कितना से भाग लगाए हैं, तो 90 से भाग लगाए हैं। कितना भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 1, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है नीचे, तो 45 हमें प्राप्त हुआ है। तो यह सब अभी लास्ट में 0 नहीं आया है, इसलिए हम इसे आगे भी लगाते जाएंगे। फिर हम 90 में भाग दिए हैं कितना से, तो 45 से। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो 2 प्राप्त हुआ, और शेषफल कितना आ गया नीचे, तो 0। तो यह 0 जो हमें नीचे शेषफल दे दिया, तो यही हमारा मौसा हो गया। कितना मौसा हो गया, 45। और इसी स्टेप को ये जो हम बना रहे हैं, इसी नियम को इस टाइप से ही बनाने को अब, तो यह यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग है। यह सिर्फ मौसा हो गया। भाज्य विधि से या फिर भाग विधि से इसे हम मौसा कहते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना, और यह एल्गोरिथम के प्रयोग से इसे हम मौसा ज्ञात करना कहते हैं। तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा, 45 मौसा हो जाएगा। हम अगला नंबर क्वेश्चन में फिर से मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा निकालने के लिए हमें यहाँ अंक है 455 और 42। इसे हम फिर से उसी टाइप से हम आप लोग को अभी सिखला रहे हैं कि भाग लगा के उसके बाद हम यूक्लिड एल्गोरिथम किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हम छोटा से छोटा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जो बच जाएगा क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो फिर 42 से कितना, 42 से हम भाग करेंगे कितना में, 455 में। 455 में तो 42 से एवं 42, तो ये हो जाएगा कितना, 5 में से 2 घटा लेंगे 3, 0 के 0, 5 उतरेगा, तो यहाँ 35 शेष बच गया। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं कि 42 के 10 से गुना कर लेंगे तो 420, 420 में 35 जोड़ लेंगे तो 55 हो जाएगा। अब फिर यह 35 शेष जो बच गया उसमें 42 से भाग कर लेते हैं। कितना में, 42 से, तो 35 से का 35 हो जाएगा। फिर 12 में से 5 घटा लेंगे तो 7, तो यह कट जाएगा। फिर 7 से भाग कर लेते हैं 35 में, तो 7 पचे 35। देखिएगा यह कट कितना से कटा, तो 7 से, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। भाग कितना में लगाए हैं, तो 455 में, तो यहाँ लिख लेते हैं 455 बराबर में कितना से भाग किए हैं, 42 से। भागफल कितना प्राप्त हुआ, तो 10, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो 35। तो चलिए 35 लिख लेते हैं। अब हम भाग कितना में किए हैं, तो 42 में। तो दूसरा का स्टेप में आइए, 42 बराबर कितना से भाग किए हैं, 35 से। भागफल कितना आया, 1 आया, और शेषफल कितना आया, 7 आया। तो यह पहला स्टेप हो गया, यह दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में आइए, 0 नहीं प्राप्त है शेष में, इसलिए हम आगे का भी स्टेप करेंगे। फिर 35 में भाग दिए हैं कितना से, तो 7 से। हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो 5 प्राप्त हुआ है, और शेषफल कितना आया है, 0। मतलब कि हमें तीसरा का स्टेप में आके हमें 0 प्राप्त हो गया। तो मौसा हमें कितना होगा, तो मौसा 7 होगा। अब देखिए इससे आगे जो क्वेश्चन है वह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हमको हम एक वीडियो में पूरा चाहे
चाहेंगे कि सॉल्व कर दें। तो इसके बाद हम फिर कल इसका जो आगे का चैप्टर है 1 का बी वह हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो पर अगर नए हैं, मेरे चैनल पर नए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के दबा के, और मैथ का 9th 10th का जो भी मैथ का आप दिक्कत होगा मैथ आप सॉल्व करवा सकते हैं।